हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने बालों में बहुत सारा ऑयल लगाई हूँ, क्योंकि कल हम आए वहाँ से तो बहुत देर हो चुका था। और उसके बाद से हम पहले पिछले व्लॉग में बताए ही हैं कि हम आए 2 बजे के आसपास, और उसके बाद नव्या सो ही नहीं रही थी, तो सोते सोते हमें बज गया 3। और मैं मॉर्निंग में जब उठी तब से मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज क्यों ना बालों में थोड़ा ऑयल भी लगा लूँ। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपने बालों में ऑयल लगाया है, और आप देख सकते हो कि मैंने नव्या का रबर बैंड लगाया है। तो ऑयल वगैरह लगाने के बाद उसके बाद मैं आज सैटरडे था, सैटरडे संडे मैं अपने घर का थोड़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं आज सुबह से क्लीनिंग का काम कर रही थी। तो अभी करने के बाद शावर वगैरह लेने के बाद मैं सोची कि चलो आज सुबह से कोई भी व्लॉगिंग मैंने नहीं की है, तो चलो क्यों ना आज व्लॉग अब इस समय से ही व्लॉग शूट करते हैं। तो अभी भी मैं बैठी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वार्डरोब काफ़ी टाइम से बहुत मैसी हो गया था, तो मैं सोची चलो क्यों ना अपना वार्डरोब भी सही कर लेते, क्योंकि सैटरडे संडे है, सब छुट्टियाँ हैं, सब घर पे हैं, तो चलो उसका भी अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं इसीलिए अपना वार्डरोब भी सेट कर ली। और यहाँ आप लोग देख लो कि मैंने अपने पूरे वार्डरोब को कर दिया है खाली। और खाली करने के बाद आज मैं इसको अच्छे से पोंछूंगी। देखो वहाँ पोंछने के लिए मैंने रखा है, तो उसको अच्छे से पोंछ के सारे हैंगर मैंने निकाल दिए हैं, जो कि थोड़े नव्या ने इधर उधर भी ले जाके फेंक दिए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पूरा वार्डरोब मैं अच्छे से करूँगी क्लीन। उसके बाद मैं सारे कपड़े आज लगाऊंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया, इतने सारे कपड़े फैले हैं ना, इतने सारे कपड़े। तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ जो ली थी, ये जो पहले से भी होता है ना कि जब आप जाते हो कोई ले रहा होता है, तो आपको कोई साड़ी पसंद आ जाती है, आपको अच्छा लग जाता है, तो फिर आपका भी मन होता है कि चलो क्यों ना मैं भी अपने लिए ले लूँ। तो ऐसे ही करते करते साड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो कोई फंक्शन होता है तो फिर लगता है चलो क्या ले, इससे अच्छा जो साड़ियाँ मेरे पास पड़ी हैं वही क्यों ना पहन ले। तो ऐसे ही कर करके मैंने इधर साड़ियाँ ही पहन लिया, इसमें भी उसमें भी। और फिर हम सूट भी पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो फिर हमारे पास इतने सारे ऐसे ऐसे कपड़े हो जाते हैं ना कि आपके नॉर्मल कपड़े रखने के लिए भी वार्डरोब में स्पेस नहीं बचता। तो मैं सोची कि चलो फिर क्यों ना क्या करती हूँ कि साड़ियाँ सारे अलग लगाती हूँ, सूट अलग लगाते हैं, जीन्स अलग लगाते हैं। और आज मैं सोची हूँ कि आज मैं अपने वार्डरोब को पूरे अच्छे तरीके से सेट करके ही रहूंगी, चाहे मैं कितना भी थक जाऊं, क्योंकि मैं सुबह से लगी थी। मैंने बताया ना कि क्लीनिंग वगैरह घर का करो, और ऐसे ही आपको कहीं जाना होता है तो आपको लगता है चलो वहां से आएंगे उसके बाद क्लीनिंग का काम करेंगे, अच्छा ठीक है इसके बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे, तो ऐसे में बहुत टाइम हो जाता है, और फिर घर बहुत गंदा हो गया था। तो आज मैं सोची हूँ कि जब तक मैं अपना पूरा वार्डरोब सेट नहीं करूंगी ना, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, तो पहले मैं चलती हूँ सेट करती हूँ, और इसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, जब मैं कपड़े पहनने, जब हम लोग को कहीं जाना होता है तो हमारे पास कपड़े ही नहीं होते, हम सोचते हैं हम क्या पहने, हमारे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है यार, ये तो वहाँ पहन के गए थे, ये तो वहाँ पहन के गए थे, तो हम सारे कपड़ों को डिस्कार्ड कर देते ये कह के कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है जो हम पहन के जाए। और जब हमें फोल्ड करना होता है या उसे वॉश करना होता है और हमें वार्डरोब में लगाना होता है, तो हमें लगता है कि भाई साहब कितने कपड़े हैं, ये वो कितने फोल्ड करें, तो हम थक जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ अभी हुआ, मैंने थोड़े बहुत कपड़े यहाँ फोल्ड किए और मैं थक गई। मेरे को लग रहा है कितने कपड़े यहाँ देखो, आपने मैं दुपट्टा सारा अलग करके रखी हूँ, ताकि अगर कहीं सूट या कुछ पहनना होता है या कुछ कभी पूजा ही पड़ गया, कहीं जाना ही रहता है, तो फिर उस समय सूट मिल जाएगा आपको, बट दुपट्टा नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि सबको दुपट्टा सूट सारा अलग अलग करके इस बार मैं लगा के रखूंगी, ताकि मेरे को ईजिली सारी चीजें मिल जाए। तो वही मैं कह रही थी ना कि अभी अभी तो लग रहा है कि इतने सारे कपड़े हैं, जब कहीं जाना होगा ना तो फिर वही होगा, लगेगा कि कपड़े ही नहीं है, कौन सा पहनूं क्या करूं। तो आधे कपड़े तो आप लोग देख लो मैंने लगा दिए हैं। इधर मैंने दुपट्टा का सेक्शन लगाया है ताकि इजली मिल जाए।
थोड़े से टी शर्ट वगैरह थे जो वर्कआउट के, वो यहाँ रख दिए, दुपट्टा भी यहाँ रख दिया, और मैंने सलवार कुर्ता यहाँ रखा है ताकि वो भी मुझे आसानी से मिल जाए। और उधर लोअर जीन्स वगैरह नाइट सूट अभी लगाया है, थोड़ा ही लगाया है, अभी आगे मुझे लगाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे लगाऊँ। तो इतना तो मैंने लगा दिया। तो कपड़े फोल्ड करते करते हो गया शाम, और यहाँ का मौसम बड़ा ही अच्छा है, तो हम और नव्या आ गए बालकनी में ना नब्बू, सब मौसम का मज़ा लेंगे। और बीच बीच में ट्रेन भी, यहाँ बगल में ट्रैक है तो ट्रेन भी जाती रहेगी, तो आप लोग उसको भी इंजॉय करते रहना। तो मैंने आज अभी बहुत सारे कपड़े, मैंने बताया जो मैंने फोल्ड वगैरह किया था, उसमें से बहुत सारे कपड़े मैं निकाली थी जो हमें ड्राई क्लीन को देना था, तो सोचा कि क्यों ना दे आती हूँ। और आज लंच में मैंने लंच कुछ किया नहीं था, तो मुझे भूख भी लगी है, तो अब वही दाल चावल नहीं खाने का मन कर रहा था, तो मैं सोची चलो कुछ बाहर ही खा के आते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं, क्या ही मिलता है बाहर जो हम अभी खा सकते हैं इवनिंग में। अब लंच का टाइम भी ख़त्म हो गया है, कुछ चाय या कॉफ़ी कुछ पीऊँगी। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। हाँ और आज वेदर भी अच्छा था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज स्कूटी से चलते हैं। बहुत टाइम बाद मैं स्कूटी से निकली हूँ, क्योंकि जब हम कार ले ली उसके बाद हम नई नई कार थी तो उससे निकलते थे, और फिर नव्या भी बड़ी हो गई है तो थोड़ा स्पेस स्कूटी पे कम हो जाता है। देखो इसे आज बीच में ही बैठना था, ऐसे ये कहीं जाएगी ना पास में, अगर हम इसे स्कूल ड्रॉप करने जाएँ या कहीं कुछ लेने, तो ये आगे खड़ी हो जाती है। लेकिन आज थोड़ा हमें लंबा जाना है, तो आज इसे बीच में बैठना है, नहीं बैठना। आप लोग देखो, हम इससे कितना भी रिक्वेस्ट किए कि नव्या आगे खड़ी हो जाओ, क्योंकि स्कूटी पे हम तीन तो बहुत ही मुश्किल से आए, तो इसे नहीं बैठना था, तो हम तीनों समझो लद ही गए आज फिर निकल लिए लद के। और बहुत टाइम बाद हम लोग स्कूटी से निकले थे, क्योंकि गर्मी की वजह से ऐसे भी नहीं निकलते थे। आज मौसम अच्छा था, शाम भी हो ही रही थी, तो आज बहुत अच्छा लग रहा था, खुला खुला लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कितने टाइम से हम लोग बंद बंद से रहते थे, बट आज एकदम खुला लग रहा था। और देखो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, सनसेट हो रहा था। तो और नव्या भी देखो कितने खुश हैं, आज काफ़ी टाइम बाद बीच में बैठी हैं, वो भी स्कूटी पे मम्मा के साथ। यहाँ आप देखो पेंटिंग वगैरह कितना अच्छा बना है इस पुल के नीचे। और जब से यहाँ मतलब इलाहाबाद में मैं देखी हूँ कि कुंभ वगैरह की वजह से, मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ रहती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है पूरा हमारा शहर। और यहाँ हम लोग रुके थे कुछ लेने के लिए, तब तक दो छोटे छोटे बच्चे आ गए जिन्हें कुछ खाना था, और इसे टमाटर चाट खाना था और उसे गोलगप्पे खाने थे। तो देखो उसने खा लिया है और इसने गोलगप्पा खाया है। और मैं इसलिए ये वीडियो नहीं दिखा रही ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ये किया, बट ये इन बच्चों ने मेरा दिन बना दिया। क्या तीखा चाहिए, मिर्चा। तो इन दोनों का बन रहा है टमाटर चाट। और क्या क्या चाहिए उसमें? मिर्चा। और उसके बाद देखो ये तब तक बीच में ये दोनों बच्चे आपस में झगड़े करने लगे क्योंकि उसने खा लिया था और उसे लग रहा था कि ये उसका ना खा जाए। गरम है तो चिपक क्यों रहे हो, जल जाओगे। नहीं जला, नहीं जली हो। देखो कितना कंसंट्रेशन से बनवा रहा है, उसको तीखा चाहिए था और अपना सब कुछ बताया। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि ये मैं बार बार कह रही कि ये मैं इसलिए नहीं कर रही, कि ये इसलिए शूट नहीं कर रही कि मैं आप लोग को बताऊं कि मैंने ये किया, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन बच्चों को छोटी छोटी खुशियाँ दो, पैसे नहीं दो किसी को। मैं किसी को पैसे नहीं देती, अगर कोई मेरे से मांगता है ना, मैं उसे पैसे नहीं देती, मैं उसे कुछ खिला पिला देती हूँ। तो उसके बाद हम आ गए मंदिर, क्योंकि सैटरडे था और हम सैटरडे को हनुमान मंदिर जाते हैं, किसी भी हनुमान मंदिर जाते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पे हम आ गए मंदिर, और सैटरडे था तो यहाँ पे हमने दीपक भी जलाई। और उसके बाद हमें कुछ सब्जियाँ लेनी थी, फ्रूट्स वगैरह लेने थे। तो यहाँ जो भी ये प्रयागराज में होंगे उन्हें पता होगा कि एजी ऑफिस के बाद बहुत अच्छी सब्ज़ी फ्रूट्स के मार्केट लगते हैं। तो हमने सोचा चलो अब इधर आए ही हैं तो क्यों ना यहाँ से फ्रूट सब्जियाँ ले लें, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना इधर लोकल मार्केट लगता है, बट हमें हर चीज़ नहीं मिलता जो आपको चाहिए। बट ये ऐसी मंडी है जहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी।
तो हमने यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ली। देखो कितना ही अच्छा लग रहा था। शाम को मार्केट पूरी लगी हुई थी, फ्रूट सब्जियाँ पूरे भरे हुए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने कुछ खाया और उसके बाद मुझे पीनी थी चाय, क्योंकि मैं शाम हो गया है और मुझे मॉर्निंग में और सुबह में चाय तो चाहिए ही चाहिए होता है। बीच में अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, वरना मुझे ये 2 तो चाय चाहिए। और बाहर की चाय, कुल्हड़ वाली चाय तो मतलब मत ही पूछो। तो फिर हम लोग ढूंढने लगे। 2-3 जगह ऐसी है जहाँ चाय इधर बहुत अच्छी मिलती है, बट अभी वो सारे शॉप बंद थे। क्योंकि ऑफिस खुला रहता है तो वो सारे शॉप खुले रहते हैं, बट सैटरडे संडे ऑफिस बंद रहता है तो वो लोग भी बंद कर देते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे चाय इतनी अच्छी मिली ना। तो यहाँ हम लोगों ने चाय के लिए बोल दिया था। तब तक हम सोचे कि क्यों ना एक समोसा ही खा लेते हैं। तो हमने एक लिया, जिसमें से मैं और नव्या थोड़ा थोड़ा खाए। तो देखो यहाँ नव्या अपना समोसा एंजॉय कर रही हैं। और यहाँ का समोसा और चाय दोनों ही बहुत अच्छा है। लोकेशन तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, बट अगर मैं फिर कभी गई तो आपको लोकेशन के साथ या ये चाय के शॉप वाले भैया से भी मिला दूँगी और एग्जैक्ट बताऊँगी आपको कि ये चाय कहाँ मिलती है। और सच में आप एक बार पी के देखना, यहाँ बहुत अच्छी चाय और समोसे भी यहाँ बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो बस मौसम भी था और मौका भी था, तो हमने एंजॉय किया। आप लोग देख सकते हो हम और नव्या यहाँ समोसा और चाय। नव्या देखो मामा। और इस शॉप पे आपको चाय की इतनी लाइन लगी होती है ना, चाय पीने वालों की, कि हम जाके बोल के आ रहे थे, फिर हम जा रहे थे तो वो वहाँ चाय ख़त्म हो जा रही थी। तो पहले मेरे हस्बैंड गए, फिर वो आए, फिर मैं गई, और फिर हम मतलब आधे घंटे तक सोचो हम लोगों ने वेट किया सिर्फ चाय का। क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ रहती है ना कि आपको मिलेगा ही नहीं। आप खड़े रहो वहाँ पे, लेकिन इतनी क्राउड थी कि हम सोचे कि चलो यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नव्या को लेके, और फिर बहुत भीड़ था। फिर आप देख रहे हो ये रोड पे का ही है, बार बार जाना आना, और गाड़ी भी कहीं उधर हम पार्क नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने अपनी स्कूटी साइड में पार्क करके वहीं खड़े थे। और देखो मैं आप लोग को इसीलिए दिखा रही हूँ कि देखो यहाँ कितनी भीड़ है। ये सारे लोग सिर्फ चाय के लिए खड़े हैं। तो आप मतलब थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, बट आपको अगर आप सच में चाय लवर हो ना मेरे जैसे, तो आप यहाँ ज़रूर आना और एक बार ये चाय पी के और मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसकी चाय कैसी लगी। और मैं बता रही हूँ कि आप फ़ैन हो जाओगे अगर आप सिविल लाइन आते हो। अगर आपको चाय पीना है, जैसे मेरे को चाय ही, मेरे को कॉफ़ी वगैरह से ज़्यादा अच्छा, अगर मुझे चाय और कॉफ़ी कोई ऑफ़र करे तो फाइनली हमारी चाय मिल गई। देखो यहाँ देखो आप लोग, फाइनली हमारी चाय आ चुकी है। और भाई साहब चाय पीने के बाद ना मतलब समझ जाओ जो जन्नत का एहसास होता है ना, क्या ही मतलब। अगर आप सच में आप चाय पीते हो ना, फिर आपको पता चलेगा। जो लोग नहीं पीते होंगे ना, उन्हें लगता होगा कि मैं क्या ही बार बार चाय चाय कर रही हूँ। बट हमने पी ली है और अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। ना क्या हम घर जाएंगे ना, चाय तो पी ली है। अच्छा अभी नव्या का मैगी बचा है, मैगी खाएंगे और क्या करेंगे। है प्लीज है